हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास की अवस्थाओं की। इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं क्या क्या विकास की अवस्था होती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं की, तो हम मानव विकास की तो बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम शैशवावस्था से शुरू करेंगे और वो जाती है प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था तक। लेकिन जब भी हम बात करते हैं बाल विकास की, जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में हम इतने दूर तक नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, किशोरावस्था भी रुक जाते हैं। शुरुआत तो ऑब्वियस सी बात है शैशवावस्था से होती है, लेकिन वो सिर्फ अडोलसेंस तक हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो व्यक्ति का एक संपूर्ण विकास है वो किशोरावस्था की एज तक बहुत हद तक पूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो आगे के जीवन की बस एक तैयारी मात्र होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है शैशवावस्था। सिंपल सी बात है कि इन्फेंसी में जो बच्चा होगा वो जस्ट अभी वो पैदा हुआ है और 2 साल तक की स्टेज चलेगी, तो वो सबसे स्टार्टिंग की स्टेज है। हालांकि कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक इसमें प्री नटल स्टेज को भी मानेंगे कि जो गर्भाधान में, मतलब जो गर्भ में बच्चा होगा अपने मम्मी के पेट में होगा, तब भी वो क्या करेगा, तब भी वो डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, उसको भी स्टेज मानते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये 4 ही स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था आ जाती है, जो कि 0 से 2 साल चलेगी। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 साल तक चलती है। इसके बाद आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष चलती है। और फिर एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, जिसको कि टीनेज भी बोला जाता है, वो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। अब देखिए, अब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था का जो एज ड्यूरेशन है वो क्या होता है, 12 से 18 वर्ष होता है। लेकिन डब्ल्यू क्या मानता है कि जो 10 से लेकर 19 वर्ष तक है, वो आयु क्या आती है, किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो कभी डब्ल्यू के अनुसार पूछे तो आप 10 से 19 वर्ष लगाइए, वरना जनरली जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं सीटेट के लिए या कोई भी टेट के लिए, तो वहाँ पे 12 से 18 वर्ष ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, किशोरावस्था के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसको बोला जाता है प्रीनटल स्टेज, मतलब कि जन्म पूर्व अवस्था या प्रसव पूर्व अवस्था इसको बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में होता है। डेवलपमेंट तो तब भी कर रहा होता है। इसको क्या मानेंगे, गर्भाधान से जन्म तक, मतलब कि जब बच्चे की इसमें बच्चा एक जायगोट के रूप में होगा, एक भ्रूण के रूप में होगा, तो उसी स्टेज को क्या बोल देंगे हम, प्रीनेटल स्टेज। इसमें क्या होगा, जब गर्भाधान होगा उसके बाद से जन्म तक की अवधि को इसको हम लेंगे। इसमें क्या होगा, ये लगभग 9 महीने 10 दिन, या कई बार ये वाला चीज़ पूछ लेती है, आपको ध्यान रखना है। तो गर्भाधान की अवधि क्या होगी, 9 महीना 10 दिन। अगर महीनों के हिसाब से देखेंगे, दिन में 280 दिन और सप्ताह में 40 सप्ताह। इनमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के पॉइंट हो जाते हैं ये। मतलब एक सिंगल एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कितने महीने कितने दिन का ये गर्भाधान का पीरियड होता है, कितने सप्ताह का गर्भाधान का पीरियड होता है। तो 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह, ठीक है। इस अवस्था का पूर्ण विकास जो होता है वो गर्भवती माँ पर निर्भर करेगा। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई माँ बहुत स्वस्थ है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो अगर माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ज़रूरी बात है कि गर्भाधान के टाइम पे बच्चा उनके पेट में है, तो वो भी उनकी भी हेल्थ को अफेक्ट करेगा बच्चे की। तो इसमें माँ का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि 4 मेन स्टेजेस हैं बाल विकास में। अगर हम मेनली स्टेजेस की बात करें, हालांकि कहीं कहीं ये लोग, कोई मनोवैज्ञानिक कोई अलग स्टेजेस की बात करेंगे, कोई रूसो अलग बात करेंगे, कोई जॉन लॉक अलग बात करेंगे, लेकिन हमको अगर एक बेसिक जो सब में पॉपुलर है, जो सर्वमान्य टाइप की स्टेजेस है, वो ये 4 है और यही उनका एज ड्यूरेशन है। आपको चारों चीज़ों को और चारों एज ड्यूरेशन को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अब सिंगल एक एक हम समझने वाले हैं कि एक एक डेवलपमेंट का स्टेज क्या क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन जाते हैं। या तो आपसे एज ड्यूरेशन पूछ लेगा, या किसी भी पर्टिकुलर स्टेज का कोई गुण पूछ लेगा। तो आपको सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। एक छोटी सी नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें शैशवावस्था की, इसको क्या बोला जाता है, इन्फेंसी बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या होगा, 0 से 2 वर्ष की स्टेज होगी। मतलब क्या है, बच्चा अभी गोद में खेलने लायक की स्टेज में है। 0 से 2 साल, मतलब जीरो का मतलब कि जन्म हुआ है उसका अभी जस्ट, और उससे 2 वर्ष तक की उसकी ये स्टेज रहेगी। अब इसमें बच्चा क्या होगा, इसमें इंद्रियों के थ्रू सीखेगा। इंद्रियां कौन कौन सी होती है हमारी, टच होता है, आँखों द्वारा देखना होता है,
और उसके सुनना होता है, और क्या होता है, टेस्ट होता है हमारा। मतलब कि ये सब जो होते हैं, और स्मेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे सेंसेस होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इंद्रियां बोला जाता है। इंद्रियों से सीखता है इसमें बच्चा। इंद्रियों से सीखने का मतलब, अगर आप इस एज में बच्चे को कुछ सोचने के लिए कहेंगे, क्या वो सोच सकेगा? नहीं सोच सकता। इसमें क्या करता है, वो प्योरली अपने इंद्रियों का उपयोग करता है, कि वो टच किसी चीज़ को कर कर देखेगा, किसी चीज़ को स्मेल करके देखेगा, किसी चीज़ को उसको मतलब देखकर समझेगा, किसी चीज़ को सुनकर, कोई आवाज़ आ गई तो उसको सुनेगा। ऐसे ही पांचों इंद्रियों का वो उपयोग करेगा और उसके द्वारा सीखेगा। ठीक है। अब इससे क्या सीखता है वो, अगर उसको कोई चीज़ खट्टी लगी, या कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आई, कड़वी सी लगी, तो वो उसको टेस्ट नहीं करेगा उसके बाद। मतलब ये वो क्या है, धीरे धीरे वो अपनी पहचान बनाते जाता है, कि इस चीज़ के बारे में मेरे क्या विचार है, या इस चीज़ के बारे में मेरे क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो करता रहेगा। मतलब वो प्रोसेस उसको पता तो होती नहीं है, लेकिन वो दिमाग में उसके साइड बाय साइड चलती रहती है। ठीक है। अपनी मम्मी के टच को समझेगा। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की, कि ये क्या होता है। ये होता है इसमें मोटर एक्शंस करके नियंत्रण और चलने का स्तर भी है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे में जो गतिक कौशल है, जिसको कि मोटर एक्शन, मोटर स्किल्स होती है, वो डेवलप होती है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपने सर को हिलाता है, फिर धीरे धीरे कंधों के आसपास का एरिया हिलाता है, और इसी तरीके से छोटी छोटी उंगलियों पर धीरे धीरे उसका कंट्रोल आता है। मतलब इसमें क्या करता है बच्चा, ओवरऑल अपनी बॉडी पर कंट्रोल धीरे धीरे जमाना सीखता है, कि कैसे वो अपने हाथों की मांसपेशियों को नियंत्रित करेगा। किसी चीज़ को पकड़ कर देखता है, शुरुआत में वो चीज़ें उतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, पर धीरे धीरे उसकी ग्रिप डेवलप होती है। धीरे धीरे वो एकदम पहले तो लेटा रहेगा, फिर पलटना सीखता है, उसके बाद रेंगना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना, फिर चलना। मतलब ये सब इसी एज में क्या होगा, डेवलप होगा। इसको बहुत ही सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है, मतलब संवेदनशील काल। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, बड़ी ही क्रिटिकल टाइप की स्टेज होती है वो। इसीलिए कि मान के चलिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई वायरस से कोई इन्फेक्टेड हो गया, या कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गया, तो इसमें क्या होता है, बच्चों का जो बीमार होने के चांस, या उनके शारीरिक रूप से वीक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे का जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कोई भी तंत्र बड़ा कमज़ोर सा होता है, बड़ा नाजुक होते हैं छोटे बच्चे। तो क्या है, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा उनको, कोई भी उनको बीमारी जल्दी हो जाती है, इसलिए बड़ा सेंसिटिव होता है। कुछ बच्चों के लिए तो कोई कोई बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। आपने देखा होगा, कई सारे छोटे बच्चे, अगर वो अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में न रखे जाए, अच्छा खाना पानी न दिया जाए, तो इस एज में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संवेदनशील काल बोला जाता है। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है, इसमें लास्ट जो पॉइंट है, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। मतलब इसमें बच्चा क्या होगा, कुछ ही दिन पहले छोटा सा दिखता रहेगा, फिर धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना चालू होता है। उसके विकास की दर क्या होती है, बड़ी तीव्र होती है। हालांकि इसके स्टेज के बाद भी वो जो होती है, उसकी बढ़ने की स्पीड वो तेज़ ही रहती है, लेकिन इसकी तुलना में स्लो हो जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अति शीघ्रता से होता है, कहेंगे हम लोग। बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होने लग जाता है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, भाषाई विकास भी बड़ा इसमें स्ट्रांगली जल्दी जल्दी होता है। बच्चा कुछ कुछ वर्ड बोलना सीख जाता है, बच्चे का शब्दकोश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको शैशवावस्था की सभी विशेषताएं समझ आ गई होगी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम भी इसको माना जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी स्टेजेस हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज के बिना बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 6 वर्ष क्या होगा, इसका समय काल होगा। मतलब कि इसमें जो बच्चा होगा, क्या होगा, 2 से 6 वर्ष का बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में माना जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टॉय एज। मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, अलग अलग प्रकार के खिलौनों से खेलता है, नए नए खिलौनों के एक्सपीरियंस लेता है। कभी वो रेलगाड़ी से खेलेगा, कभी छोटी सी बस, छोटी सी कार से खेलेगा, कभी बेबी डॉल से खेलेगा। मतलब अलग अलग खिलौनों से वो खेलता है। इसको एरिक एरिक्सन ने क्या है, प्ले एज नाम दिया है। ये आपसे पूछ सकता है एक एमसीक्यू के रूप में, कि प्ले एज किसने कहा था अर्ली चाइल्डहुड को। तो एरिक एरिक्सन ने कहा था, जो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उन्होंने इसको क्या कहा था, प्ले एज कहा था। ठीक है। सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज यही है। मतलब हमने इसके पहले भी बात करी थी, कि इसके पहले वाली स्टेज में भी कुछ ना कुछ तरीके से लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो होता ही है। बच्चा अपने मम्मी को माँ माँ एक एक शब्द तो बोलना सीखता है। लेकिन सबसे फास्ट अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो किस में होता है, वो होता है पूर्व बाल्यावस्था में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कि फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था। मतलब बच्चा इसमें नए नए चीज़ें सीखेगा,
बोलना सीखेगा, अपने माता पिता को पहचान कर उनसे बात करना सीखेगा, अपने अगर छोटे मोटे फ्रेंड्स उसने बना लिए तो उनसे बात करना सीखता है। तो इसमें क्या होगा, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे में इमिटेटिव एज बोला जाता है इसको। मतलब बच्चे में क्या होती है, नकल करने की क्षमता आ जाती है। अगर बच्चे ने आपको फ़ोन करते हुए सुना, किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना, तो क्या करेगा, उसका विलंबित अनुकरण करेगा, जो हम जीन पियाजे की स्टेज में पढ़ते हैं। मतलब कि उसकी नकल करेगा, थोड़ा रुक कर करेगा। एक आध दिन बाद आप शायद देखेंगे या कुछ घंटे बाद देखेंगे तो हो सकता है आप हाथ में कोई वैसी मोबाइल जैसी वस्तु पकड़ कर बात करता हुए दिख जाए। तो ये क्या होता है, उसमें नकल करने की एक क्षमता डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो नकल की भी अगर क्षमता की बात करेगा तो कौन सी स्टेज होगी इसकी, पूर्व बाल्यावस्था की। और अगर हम जीन पियाजे की स्टेज में देखें कि कहाँ पर उसमें अनुकरण या विलंबित अनुकरण की स्टेज दिखती है, तो वो भी कोई इसी टाइप का टाइम पीरियड होता है जिसमें उसमें एक नकल करने की स्टेज दिखती है। हालांकि उसमें 0 से 2 वर्ष की स्टेज में कहा गया है कि बच्चे में विलंबित अनुकरण आएगा, तो और ये 2 से 6 वर्ष होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है, साथ में। अब हम बात करेंगे भाषा विकास के लिए, जो भाषा विकास के लिए ये क्या है, पूर्व बाल्यावस्था एक क्रिटिकल या फास्ट लैंग्वेज पीरियड है। देखिए, इसके पहले वाले जब हमने शैशवावस्था की बात की तो उसको भी सेंसिटिव स्टेज बोला गया था। लेकिन वो सेंसिटिव स्टेज किस रूप में थी, वो मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या थी, थोड़ी सेंसिटिव स्टेज थी। बच्चा इसमें रोगग्रस्त जल्दी हो सकता है, बच्चा इसमें बीमार जल्दी पड़ सकता है, कभी कभी जानलेवा हो जाती है कोई कोई चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो अभी उस स्टेज में बहुत ही नाजुक होती है उसकी बॉडी। लेकिन ये क्या है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास के लिए क्या है, संवेदनशील एज है या क्रिटिकल एज है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषाई विकास के लिए कौन सी ये संवेदनशील है, तो पूर्व बाल्यावस्था भाषाई विकास के लिए बहुत संवेदनशील एज है। अगर इस एज में आपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस दे दिए भाषा से संबंधित, तो उसका भाषा विकास तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लेकिन अगर इसमें आप एक्सपीरियंस में कुछ कमी आई, तो समझ लीजिए कि बच्चे का भाषाई विकास संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चा कहीं ना कहीं आगे चलकर अपने जो फ्यूचर लाइफ है उसमें भाषा को लेकर तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था क्या है, संवेदनशील है, आप समझ गए होंगे। अब जो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ होता है, और सोशलाइजेशन भी क्या होता है, बहुत ही रैपिड होता है। अगर हम बात करेंगे कि जो शैशवावस्था है उसमें तो फास्टेस्ट हम मानते हैं, लेकिन अगर उस स्टेज को छोड़ देंगे तो सेकंड फास्टेस्ट किस में होगा, फिजिकल डेवलपमेंट पूर्व बाल्यावस्था में। और सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा रैपिड इसी में होता है। सोशलाइजेशन मतलब इसी स्टेज में बच्चा क्या होगा, अपने छोटे छोटे दोस्त बना लेगा, मतलब एक सोशलाइजेशन की शुरुआत वो कर लेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, इसको टॉयज बोलेंगे, प्लेज बोलेंगे, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था की। इम्पोर्टेंट बहुत, मतलब ये भी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो गुण है इसी स्टेज के हैं, और सबसे ज़्यादा जो नाम दिए गए हैं, किसी ने इसको गैंग एज कहा, किसी ने इसको गेम एज कहा, तो सबसे ज़्यादा नाम इसी को मिले। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष। और अगर जीन पियाजे की स्टेज की बात करेंगे तो ये कौन सी स्टेज आएगी उसमें, जीन पियाजे की स्टेज में ये आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो क्योंकि वो होती 7 से 11, तो लगभग वही टाइम पीरियड इनका है। इसको क्या बोला जाता है, गैंग एज बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे टोलियों में रहना पसंद करते हैं। कि छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपने स्कूलों में देखा होगा कि वो अपने, उनकी एक अलग गैंग होती है, उनकी एक अलग टोली होती है, वहीं वो लोग साथ में ही खेलेंगे, साथ में ही रहेंगे। कोई भी कंचे खेलने हैं तो साथ में खेलेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, टोली की एज बोला जाता है। अब इसको गेम एज भी बोला जाता है। प्ले एज इसके पहले वाली स्टेज को बोलेंगे, लेकिन गेम एज या स्पोर्ट्स एज क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है। एलिमेंट्री स्कूल की यही स्टेज होती है, क्योंकि यही 6 साल से, अब तो नियम आ चुका है कि 6 साल के पहले बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल में क्या होगी, 6 से 12 वर्ष के बच्चे ही प्रवेश करेंगे, तो इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोलेंगे। इन पॉइंट्स को क्या है, आप समझिए, इतने सारे पॉइंट्स याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत होने वाले, तो आपको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इनको समझ के चलेंगे, जैसे एलिमेंट्री स्कूल है, इसको कैसे समझ के चलिए कि 6 से 12 वर्ष इसका पीरियड है उत्तर बाल्यावस्था का। सिंपल सी बात है, 6 साल में तो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा। इस तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, बच्चों की लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है। मतलब कि बच्चे क्या होते हैं इसमें,
इस एज में जो बच्चे के दोस्त बनेंगे वो लाइफ में लंबे समय तक टिकते, मतलब कि क्या होगा कि अगर हम किशोरावस्था की बात करें, उसके जो फ्रेंड्स है हो सकता है वो 11वीं 12वीं पास करने के बाद भूल जाए, लेकिन इस एज के जो दोस्त होते हैं वो हमारे ज़्यादातर आस पड़ोस वाले या फिर बहुत घनिष्ठ लोग होते हैं जिनका फैमिली में आना जाना लगा हो, ये सब। तो उनके वजह से क्या है, इनकी फ्रेंडशिप जो होती है बड़ी लंबे समय तक टिकने वाली होती है। तो आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप किस एज में होगी, लेटर चाइल्डहुड में। फिजिकल डेवलपमेंट कंपेरेटिवली स्लो हो जाता है, इसमें पूरी तरीके से बंद तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें जो हाइट बढ़ना है ये सब बढ़ना है इसमें कम हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें शैशवावस्था में, तो उसमें तो एकदम फास्टेस्ट रहेगा। सेकंड बात करें अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की, मतलब पूर्व बाल्यावस्था की, तो उसमें भी कुछ हद तक फास्ट रहेगा। उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, और फिर इसके बाद रैपिडली कब बढ़ेगा, किशोरावस्था में है, जिसको हम आगे देखेंगे। इसको स्यूडो मैच्योरिटी भी कहा गया था, ठीक है। इसको मिथ्या परिपक्वता की स्टेज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने इनको मिथ्या परिपक्वता की स्टेज कहा था, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट जो होता है इसमें क्या होता है, फास्ट होता है। हालांकि फिजिकल डेवलपमेंट स्लो है तो मोटर डेवलपमेंट भी थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन मोटर डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है कि मतलब इसमें बच्चा मांसपेशियों का जो समन्वय है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करता है, इसमें स्पोर्ट खेलेगा, गेम खेलेगा, तो इसमें क्या है, उसकी मोटर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होती है। हालांकि फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है। अब हम बात करेंगे, इसको लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है, मतलब सुषुप्ता अवस्था, जिसको इसको किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने। सुषुप्ता अवस्था से तात्पर्य क्या है कि एक बच्चा जो होता है, सिगमंड फ्रायड के बारे में जानते होंगे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि बच्चे में क्या होता है, हर स्टेज में कहीं ना कहीं उनको जो सेक्स है या फिर इसकी जो भावना है वो प्रभावित तो करती रहती है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे खेल वेल में इतने बिजी होते हैं कि वो सुषुप्ता अवस्था में उस बच्चे में वो भावनाएं चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रायड का मानना था, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं ये, और इनके सिद्धांत भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की जो स्टेज है, मतलब एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये किस में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आएगा। और पियाजे की जैसे मैंने बात करी थी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसके साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो तीनों को याद रखना है, कौन सी स्टेज किसके साथ ओवरलैप करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाती है, तनाव तूफान का काल बोला था स्टैनले हॉल ने इसको। इसको बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब टीनेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही संघर्ष वाला भरा काल होता है। आप लोग भी अगर टीनेज में होंगे या फिर उससे आगे बढ़ गए होंगे तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारी समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ता है हम लोग को। इसको क्या बोला जाता है, इसको परिवर्तन का काल या संक्रमण का काल बोलते हैं। मतलब ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, किस किस के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होता है, हम इसमें चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ये ट्रांजिशन होता है। मतलब कि चाइल्डहुड से हम कहाँ जा रहे होते हैं, ट्रांजिशन करके एडल्टहुड में जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। इसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। गोल्डन पीरियड इसीलिए बोला जाता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को अच्छे मौके मिल जाए, किसी बालक को, किसी किशोर को बहुत अच्छे इसमें आप अगर मौके दे देते हैं, बहुत अच्छे उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के, अपने भावनाओं को रखने के, कुछ नया करने के अगर मौके देते हैं, तो इस स्टेज में बालक वो बनकर निखरेगा जो आगे की किसी भी स्टेज में बच्चा शायद न बन पाए। मतलब अगर किशोरावस्था में किसी बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो वो नए एक्सपीरियंस लेकर, एक नई समझ लेकर आगे डेवलप होता है, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा एडल्ट बनता है। और गोल्डन पीरियड के साथ साथ एक क्रिटिकल पीरियड भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने इसमें बालक अगर इसमें बिगड़ गया, इसमें अगर गलत संगत में पड़ गया, गलत गाइडेंस में पड़ गया, तो समझ लिए कि बच्चे का पूरा भविष्य लगभग लगभग खराब हो सकता है, क्योंकि इतना क्रिटिकल और इतना संवेदनशील पीरियड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसको क्या था। स्टेनले हॉल एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था, इसको स्ट्रेस स्टॉर्म की स्टेज कहा था, मतलब कि तनाव एवं तूफान का काल कहा था। संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल स्टेनले हॉल का बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। किसके बारे में है, किशोरावस्था। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है, तो इस पर आप स्टार टिक कर लीजिए, इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल किशोरावस्था को किसने कहा था, या फिर स्टेनले हॉल ने किस स्टेज को संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल कहा था। अब हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स भी व्यक्ति में डेवलप होती है। आपने देखा होगा
13-14 साल के बच्चे अपने ग्रुप के लीडर बने फिरते हैं। मतलब कि उनमें क्या है, एक लीडरशिप का गुण आ चुका है। वो लोग अपने आप को एक लीडर समझेंगे, अपने उनके दोस्त उनकी बात मानते हैं। तो एक कहीं न कहीं वो अपने अंदर एक लीडर की क्वालिटीज़ विकसित करते हैं। अगर इस एज में बच्चे को अच्छे मौके मिल जाए, अच्छे लीडरशिप करने के मौके मिल जाए, अच्छे नेतृत्व के मौके मिल जाए, तो एक अच्छा लीडर बनकर बच्चा उभरता है। आपने देखा होगा जो युवा प्रतिनिधि होते हैं या फिर जो युवा नेता टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी स्टेज वाले होते हैं कि जो 16-17 साल वाले होते हैं। उनमें क्या होता है कि नेतृत्व के अच्छे गुण विकसित हो जाए तो भविष्य में एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे लीडर के रूप में उभर सकते हैं, ठीक है। और अगर उनको अच्छे तरीके से मौके न मिले तो एक गलत लीडर के रूप में भी उभर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही इसकी मतलब इसके कुछ प्रोज भी है, कुछ कॉन्स भी है, मतलब कि कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। अब इसमें क्या होता है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी कम होती है कि बच्चा किसी की भी बात पर चिढ़ जाता है, किसी की बात उसको बुरी लग सकती है, अपने माता पिता तक का विरोध कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विरोधी स्टेज भी बोला जाता है। वो भी याद रख लीजिएगा आप लोग कि इसको क्या बोला जाता है, विरोधी स्टेज। मतलब कि इसमें बच्चा क्या करता है, विरोध वाली अवस्था होती है, सभी का विरोध करता फिरेगा। टीचर बोल रहे उसको सही नहीं लगेगा, उसके माँ बाप उसको कुछ बोल रहे उसको सही नहीं लगेगा, वो बस सही बातें मानता है किसकी, अपने फ्रेंड्स की। तो इस स्टेज के फ्रेंड्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी आपको समझ आ गया होगा, इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है बच्चा। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है बच्चे में। मतलब कि बच्चा ये ढूंढ रहा होता है कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि उसको समझ नहीं आता। कभी उसकी बातों को घर में मान लिया जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं एक एडल्ट हूँ। कभी उसकी बातों को एकदम इग्नोर कर देंगे, कोई उसकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो उसको लगेगा नहीं यार, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। मतलब समझ ही नहीं पाता, मैं बच्चा हूँ, मैं किशोर हूँ, मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूँ। इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कौन सी है, किशोर अवस्था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। ब्रिज पीरियड मतलब ये ब्रिज किस किस के बीच में होता है, ब्रिज पीरियड का मतलब होता है कि जो किशोरावस्था है वो एक ब्रिज के रूप में काम करती है। ये जो किशोरावस्था है वो ब्रिज के रूप में काम करती है। किस किस के बीच में ब्रिज का काम करती है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। मतलब कि एक हो गया चाइल्डहुड, एक हो गया एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड अगर आपको जानना है तो आपको कौन सा ब्रिज पार करना पड़ेगा, किशोरावस्था, एडोलसेंस का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको ब्रिज पीरियड आपको समझ आ गया होगा किस किस के बीच का ब्रिज है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। अब इसमें क्या होगा, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी पाया जाएगा। हमने देखा था जैसे जीन पियाजे की जो सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लगभग क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है, जो कि टाइम पीरियड किसका होता है, पूर्व बाल्यावस्था का। वहाँ भी बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। लेकिन ये जो ईगोसेंट्रिज्म है, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, उससे काफ़ी अलग है। उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें बच्चा सोचता है कि जो दुनिया है वो मेरे अराउंड रिवॉल्व करेगी। अगर मैं कुछ, मुझे कोई चीज़ पसंद है तो सभी लोगों को पसंद होगी। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा ये तो नहीं सोचेगा कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद हो, ये सब समझ तो उसमें आ गई होती है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, मैं जो काम करूँ उसके बीच में मुझे किसी ने टोकना नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मतलब कि उसमें एक अपने किशोर होने का एक ईगो आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैं एक किशोर हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, या फिर मैं अपने आप को वयस्क मानता हूँ, अब मैं छोटा नहीं रहा। तो उसमें इस तरीके का ईगो आता है। दोनों बड़े डिफरेंट टाइप के ईगो होते हैं, ठीक है। इसको हमारे जीवन काल का स्प्रिंग सीजन या वसंत ऋतु बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस है वो चरम पर होते हैं। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे वसंत ऋतु में आपने देखा होगा कैसे हर तरफ फूल खिल जाते हैं, नए नए परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार इस स्टेज में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के परिवर्तन होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बच्चा नया एक्सपीरियंस लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वसंत काल बोला जाता है। क्योंकि बड़ा ही एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ही प्रचुर होता है। बहुत ही इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सिद्धांत चारों, मतलब हमारे जो सिद्धांत, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, हमारी जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की वो ख़त्म हो गई है। आपने समझा कि हमने शैशवावस्था को अच्छे समझ लिया, पूर्व बाल्यावस्था को समझा, उत्तर बाल्यावस्था को समझा, किशोरावस्था को समझा। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।